नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं दिगंबर स्वागत करता हूं आपका जान के अकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 14 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? तो इसका राइट आंसर है डी, साकिब अल हसन को। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन को आईसीसी का जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। खेल के तीनों प्रारूपों में साकिब के योगदान से बांग्लादेश ने पिछले महीने जिम्बाब्वे के साथ और के खिलाफ सीरीज जीती थी और साकिब ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श और वेस्टइंडीज के हेडन वॉल्स जूनियर को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, बांग्लादेश। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर भारत और चौथे पायदान पर मंगोलिया है। इसके साथ ही चीन के जिनजियांग प्रांत में होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। दुनिया भर में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है बी, नारायण कीर्तिकेयन को। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने नारायण कार्तिकेयन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और बता दें कि नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता अभियान को आगे बढ़ाने में कार्तिकेयन ब्रांड का चेहरा होंगे। नारायण कार्तिकेयन 2005 में भारत से फार्मूला 1 में पदार्पण करने से पहले रेसिंग ड्राइवर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में नौजवानों को सामाजिक और आर्थिक और सियासी मुद्दों पर उनके नजरिए को सामने लाना और उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाना। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन साल 2000 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया? तो इसका राइट आंसर है सी, राजीव गांधी। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया। महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा और ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया। करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश ने अल मोहम्मद अल हिंद 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर है ए, सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब ने अल मोहम्मद अल हिंद 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंस INSS कोचित सऊदी अरब पहुंचा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेनावृत BD शर्मा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेनावृत BD शर्मा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हाल ही में भारत और किस देश के मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और समझौते भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुसार में सुधार करेगा। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों समूह ने अपनी विशेषज्ञता को एक साथ रखने का फैसला किया। दोनों देश डेटा एकत्र करके और उसके विश्लेषण करके मानसून पर कुछ नई समझ हासिल करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? तो इसका राइट आंसर है बी, लियोनेल मेसी ने। फुटबॉलर मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जल्द ही वे दूसरे क्लब की तरफ से खेलते नजर आएंगे। अर्जेंटीना और बार्सिलोना दोनों के लिए रिकॉर्ड गोल करने वाले मेसी अब तक सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। PSG फ्रंट लाइन पहले से ही जबरदस्त है, जिसमें मेसी के पूर्व बार्सिलोना टीम के साथ नेमार और फ्रांस के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बापे 2 सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर के रूप में टीम का हिस्सा हैं। करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया? तो इसका राइट आंसर है डी, विनेश फोगाट को। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते महिला पहलवान विनेश फोगाट को सस्पेंड कर लिया और टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने से और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने उसके साथ ही भारतीय दल के अधिकारियों प्रायोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया। आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इनको नोट डाउन किया होगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।